क्या तुम सच में जा रही हो? हाँ सर, रुकने की कोई वजह भी तो नहीं। सर इतनी देर हो गई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हर बार तो देरी हुई है काजल, और आज एकदम सही वक्त है, क्योंकि इंतजार जितना लंबा होता है शायद फासले उतने ही कमजोर होते जाते हैं, रिश्तों की दूरियां बढ़ती जाती हैं। लेकिन अब मैं अपने आप से और अपनी तकदीर से कोई धोखा नहीं कर सकता, इसलिए आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ये रोशनी देख रही हो काजल, बिल्कुल ऐसा ही है तुम्हारा प्रेजेंस मेरी जिंदगी में। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ते सब कुछ खिल उठता है। पता है क्यों? Because I love you। साहिब, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है काजल। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में बुलाना नहीं चाहता, बल्कि मैं खुद तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूं, जहां सिर्फ तुम, साक्षी और मैं जानता हूं कि साक्षी मेरी बेटी नहीं, लेकिन मैं हमेशा उसे बाप का प्यार दूंगा, और ये सब मैं किसी के दबाव में आकर नहीं कह रहा। ये सारी बातें मैं दिल से कह रहा हूं। प्लीज काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। हमारी शादी हुई, ये रिश्ता निभाने का हक दे दो मुझे। प्लीज, मैं और ये सब कुछ नहीं सोच सकती। एक आखिरी बात सुन लो काजल, अगर मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बताने में देर नहीं की होती, या अपनी बर्थडे पे ही तुम्हें प्रपोज कर दिया होता तो तब भी तुम मुझसे दूर चली जाती, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बोलो काजल। जो बात बीत गई, उसके बारे में बात करके क्या फायदा? अतीत बीत गया। लेकिन आज भी मैं वहीं खड़ा हूं, अकेला। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी आंखें देखी, तो मैंने रियलाइज किया कि अतीत की वो गलती को सही किया जा सकता है। हमारा प्यार का नहीं, लेकिन दर्द का तो रिश्ता बन सकता है। हम हमेशा एक दूसरे का दर्द तो बांट सकते हैं। प्लीज काजल, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो, तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं? तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई अहमियत नहीं है? क्या मेरी तकलीफों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बोलो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? नहीं, प्यार नहीं। तो फिर बचाया क्यों मुझे? जब सांसें टूट रही थी, तो जीने का वास्ता क्यों दिया कि मुझे तुम्हारे लिए जीना होगा? जहरी तो तुम, मर जाने दिया। प्लीज सर, आपको ये सब मजाक लगता है? कैसे कर सकती थी मैं ऐसा? प्यार नहीं करती हूँ मुझसे। मॉम प्लीज, धक्का देना बंद करो। धक्का छोड़, मुझे भी तो देखने देना।
मैं देख रही हूँ ना। हाँ तो मुझे भी एक आंख देखने दे। मॉम प्लीज यार। अच्छा मम्मी, ये बता कि वो बात क्या चल रही है। देख, अगर मुझे बात नहीं पता चलेगी ना तो मेरे पेट में दर्द रहेगा। कैसे, कब फूल रहा है, कभी पिचक रहा है, बता ना क्या बात हो रही है वहां पर। मॉम बाइनोकुलर से ना दूर का दिखता है, सुनाई नहीं देता। दूरबीन के बिना भी पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसे लग रहा है जैसे काजल यहाँ से जाने की बात करे। तो बता ना, हमें आगे क्या करना है। अब इतनी लेट एंट्री दी है तो कोई धमाका तो करवा। लोहा गर्म है अभी। मैं बताती हूँ कि चोट कब करनी है। तुम दोनों यहीं वेट करो, मैं आती हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुझे तुम लोगों से जरूरी बात करनी है। संजय, क्या कहना चाहते हो? बोलो। आखिरकार हमारे अक्षय को आज इंसाफ मिल ही गया। काजल ने अक्षय के कातिल का पता लगा लिया। कौन है वो? किसने मारा मेरे बेटे को? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बताइए ना कौन है? प्रदीप तिवारी। क्या चाचू? पर क्यों? मुझे पता था मुझे कि मेरे घर की खुशियां उस घर ने ही उजाड़ी है। नहीं, किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे वो लोग। अरे ऐसा क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने उसका, जो उस आदमी ने इतनी बड़ी सजा दी उसको। आज भी मैं कोसती उस दिन को जिस दिन आपने उस औरत के लिए काम करना शुरू किया था। मैं इतने साल उस घर में रही हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उस औरत की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता वहां। देखो राधा, काजल को इस बात का पूरा यकीन है कि इस साजिश में जानकी जी का कोई हाथ नहीं था, और मुझे काजल पर पूरा भरोसा है। जानकी आंटी से मैंने वादा किया था, जिस दिन अक्षय के कातिल को ढूंढ लूंगी, आप लोगों की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब देती जाओ। ये सब मेरी बात है, मेरा यहां होना, हमारी जिंदगी में मेरा प्यार, इन सब से तुम्हें कोई फर्क नहीं। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम जाना चाहते हो, जाओ। वो परिवार रिश्ता रखने के लायक ही नहीं, अगर हमारी भी किस्मत देखिए, उस परिवार का खून अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है। राधिका, ये क्या बोल रही हो तुम? नीति जानकी बहन जी की बेटी है, उसका प्रदीप के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, आखिर खून तो एक ही है ना। देखो राधिका, तुम इस तरह नीति पर इल्जाम नहीं लगा सकती। हाँ, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है जी। और मेरा बेटा तो
बहुत अच्छा था। उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसे किसी और के किए की सजा मिली। काजल को अपनी बहू ना बनाने के चक्कर में उस जानकी ने उसे मेरे बेटे के गले बांध दिया। उसी की वजह से हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। काकी आप क्या कह रही हैं? नीति, नहीं विनय, बिना किसी सबूत के आप मेरी माँ पर कैसे इल्जाम लगा सकती हैं? ये देखिए, अब इस लड़की को अपनी माँ के खिलाफ सबूत चाहिए। अरे इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने खुद अपनी काली करतूतों को स्वीकार किया था, और इसका सबूत, इसका वीडियो काजल के पास भी था। लेकिन तुम्हारी माँ ने मौका देखते ही उसे गायब कर दिया। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो नजरें उठाकर सबके चेहरे देख लो। इन सब की चुप्पी इस बात का सबूत है तुम्हारी माँ कितनी गिरी हुई औरत है। बस काकी, प्लीज, मुझे आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी माँ कभी गलत नहीं कर सकती। तुम सही कह रही हो नीति, तुम्हारी माँ साक्षात भगवान का रूप है, वो कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकती। झूठे तो हम हैं जो उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। विनय, तुम अपनी पत्नी को अंदर ले जाओ, क्योंकि इसकी आंखों पर अपनी माँ की अच्छाई का जो पर्दा पड़ा है ना, वो कभी हट नहीं सकता, क्योंकि इसमें सच का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। पहले ही तुम्हारी माँ ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। मैं नहीं चाहती कि वो अब तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर फिर से हम सबको बर्बाद करने यहाँ चली आए। काकी, आप मेरी और मेरी माँ की बहुत बेइज्जती कर रही हैं। ना ही मैं आपसे बहस करूंगी और ना ही यहाँ खड़ी होकर अपने माँ के खिलाफ आपकी बातें सुनूंगी। राधिका, ये तुमने सही नहीं किया। इस उम्र में सही और गलत का पाठ अब मुझे ना ही पढ़ाए तो बेहतर होगा। तुमसे बात करना बेकार। चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ भी जिंदा है, और अब तो मुझे तेरे कातिल के बारे में भी पता चल गया है। अब तो देखना मैं कैसे उस परिवार से तेरा बदला लूंगी। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ते सब कुछ खेल उठता है। पता है क्यों? Because I love you। काजल, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो, तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं? प्लीज काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। चाची जी, आप यहाँ? मेरा मतलब है, आप ठीक है ना? ठीक होने की कोशिश करी। मैं बस गुजर रही थी यहाँ से, तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो सोचा तुमसे बात कर लूं। आज साक्षी को और तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा होगा ना? तुम रो रही हो काजल? नहीं, वो थोड़ी देर पहले आंखों में कचरा चला गया था, अभी ठीक है। आंखों में कचरा चला गया था या रौनक के प्यार की तकलीफ आंसू बनकर बह रही?
माँ। रौनक, क्या बात है रौनक? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? माँ, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आज कुछ मांगना चाहता हूँ। आप काजल को रोक लीजिए माँ। माँ, आज तक आपने हर चीज मेरी खुशी के लिए की, ये आखिरी खुशी मुझे दे दीजिए। काजल को मेरी जिंदगी से दूर मत भेजो। आई लव काजल और मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। रौनक, क्या काजल भी तुमसे प्यार करती है बेटा? तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ बोल रही है काजल। कुछ कहूं तुमसे? रौनक को अपना क्यों नहीं लेती? तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे अकेले तो नहीं काट सकती ना। साक्षी के बारे में सोचो, उसे भी तो पिता का प्यार मिलेगा। काजल, जिंदगी में परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलता है, बहुत अच्छी तरफ से बनते हैं। और फिर साक्षी को तो ये मौका मिल रहा है, तो तुम क्यों छीन रही हो उससे? तुम जानती हो ना, रौनक तुमसे बहुत प्यार करता है। तू तो लंबी है ना, तू आसानी से सुन सकती है कि अंदर बात क्या हो रही है। चल अब मुझे सुन के बता कि क्या पंचायत चल रही है अंदर। मॉम, मेरे लंबे होने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे कान उतने लंबे जितने आपके, और अगर आप ऐसी बड़बड़ करती रहोगी तो मैं कैसे सुनूंगी आप क्या बोल रहे हो? चुप कर, खुद चबड़ चबड़ कर रही है और मुझे बोल रही है। चल अब चलती, वरना फिर अटक जाएंगे। चल। मैं चाह कर भी रौनक सर के साथ नहीं रह सकती चाची जी। क्यों नहीं रह सकती काजल? रौनक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें और साक्षी को बहुत खुश रखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रौनक को पसंद ही नहीं करती? हाँ माँ, काजल भी मुझसे प्यार करती है। क्या ये बात काजल ने तुमसे खुद कही है रौनक? नहीं माँ, काजल ने साफ साफ मुझसे नहीं कहा, लेकिन हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो मुझसे नहीं छुपा। वहां सब लोग मेरे लिए परेशान थे, लेकिन काजल की आंखें वो कुछ और ही कह रही थी। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा माँ। बताना क्या कहा विधि ने? मम्मी एक सेकंड प्लीज। देखो काजल, हम सब जानते हैं कि दीदी तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी रौनक तुम्हारे लिए उनसे बात करने गया है। हाँ काजल, रौनक तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे लिए अपनी माँ के खिलाफ जाने को तैयार है। और फिर तुम? माँ प्लीज, काजल को जाने मत दीजिए, उसे अपना लीजिए। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, मेरी जीने की वजह। नहीं रौनक, काजल के यहाँ से जाने में ही सबकी भलाई है बेटा। उसका अब मकसद पूरा हो चुका है और मुझे नहीं लगता उसे यहाँ रुकने की कोई जरूरत है। माँ, क्या मेरा प्यार काजल के रोकने की वजह नहीं? माँ, आखिर क्या प्रॉब्लम है? आप उसे क्यों नहीं अपना सकती? ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप काजल से इतनी नफरत करती है? मुझे काजल से कोई प्रॉब्लम नहीं है रौनक। काजल की सोच से दिक्कत है मुझे। आजकल की लड़कियों का हर बात पे अपना राय देना मुझे पसंद नहीं है।
मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए रौनक, जो इतनी आधुनिक हो। इसलिए अब इस बारे में बात करना बेकार है बेटा। माँ, मैं भी तो मॉडर्न लड़का हूँ, मेरे भी अपने ओपिनियंस हैं। उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बड़ों की और आपकी इज्जत नहीं करता। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि काजल ऐसा करेगी? माँ, काजल ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आपको तकलीफ हो। माँ प्लीज, आप मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नहीं दे सकती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।